नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों के साथ सभी को पता है कि खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं गर्माहट की माहौल है और लगातार एक के बाद एक नई खबरें आती रहती हैं। अभी आपने सुना होगा कि पल्लवी पटेल जो विधायक है वह योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गई थी, तो उसके बाद एक बयान अखिलेश यादव जी का आया था कि जो लोग हमारी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अगर उन्हें फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के लिए कोई पैरवी करने आता है तो हम उसे भी पार्टी से बाहर कर देंगे। यानी कि अखिलेश यादव जी ने साफ तौर से इनकार कर दिया अपनी पार्टी में अब अन्य नेताओं को शामिल करने से। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं उठापटक की राजनीति होती हुई दिख रही है, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। क्योंकि लगातार एक के बाद एक नई मीटिंगें हो रही हैं। किसी मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंच रहे हैं तो किसी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है वो गर्माहट का माहौल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट का माहौल बना हुआ है। हर एक दिन एक नई खबरें आती हैं। कभी कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है, तो कभी खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह और मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। इसी तरह की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। उठापटक की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्या कुछ हो रहा है, कुछ आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। अंदरूनी क्या कुछ बातें हो रही हैं या अभी तक कुछ बाहर नहीं हो पा रहा है। अब अगर कल की बात किया जाए तो कल भी इसी तरह का कुछ हाल देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी पहले दिल्ली के लिए निकले, फिर उसके बाद देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है वो भी दिल्ली के लिए निकले। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ अनबन हो रहा है। कुछ नेताओं को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वह गर्माहट का माहौल पैदा कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में या केशव प्रसाद की बात को मानने के लिए योगी आदित्यनाथ जी तैयार नहीं रहते हैं। और इन्हीं दो नेताओं को लेकर राजनीति होती रहती है। अक्सर इस बात का जिक्र होता हुआ नजर आता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वह योगी आदित्यनाथ जी की बात को नहीं मानते हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो है वह केशव प्रसाद मौर्य जी की बात को नहीं मानते हैं और इन्हीं दो नेताओं में अनबन होती रहती है और सरकार चलाने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठता है और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार समाजवादी पार्टी के लोग भी तंज कसते नजर आते हैं कि यह सरकार जो चल रही है यह कुछ दिनों की सरकार है, कभी भी सरकार गिर सकती है, सरकार स्थिर नहीं है। अब कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कवायद में लगे हुए हैं और जो दिल्ली की टीम है वह योगी आदित्यनाथ से कहीं नाराज चल रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना उम्मीद किया जा रहा था। उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस न होने के कारण दिल्ली की टीम जो है वह योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाना चाहती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, जो योगी आदित्यनाथ जी को नागवार गुजर रहा है और इसी को लेकर राजनीति हो रही है। बाकी उत्तर प्रदेश में हो रहे राजनीति को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।